नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम समस्या ड्राइनेस ऑफ नर्व्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये समस्या शरीर में दर्द, सुन्नता, जलन और कमजोरी का कारण बन सकती है। हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण, प्रकार, सिंड्रोम्स और होम्योपैथिक उपचार के बारे में, साथ ही इस समस्या से जुड़े कुछ मरीजों के अनुभवों को भी साझा करेंगे। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तंत्रिका में सूखापन क्या है? तंत्रिका तंतु नर्व्स हमारे शरीर के संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेश भेजने का कार्य करते हैं। जब इन तंत्रिकाओं में सूखापन आ जाता है, तो इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और यह विभिन्न शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है। इस स्थिति में तंत्रिका तंतु का पानी या लचीलापन कम हो जाता है, जिससे शरीर में दर्द, सूजन, सुन्नता, जलन और कमजोरी महसूस होती है। तंत्रिका में सूखापन के कारण कॉजेज ऑफ ड्राइनेस ऑफ नर्व। तंत्रिका तंतु में सूखापन आने के कई कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण है: 1. आवश्यक पोषक तत्वों की कमी। विटामिन B12, विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। इनकी कमी से तंत्रिकाओं में सूखापन हो सकता है। 2. शारीरिक गतिविधियों की कमी। यदि शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता, तो तंत्रिकाओं को आवश्यक पोषण नहीं मिलता, जिससे वे सूखने लगती है। 3. मानसिक तनाव और चिंता। अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंता तंत्रिकाओं पर दबाव डालते हैं, जिससे सूखापन और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 4. ज्यादा उम्र बढ़ने के साथ शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में कमी आती है और तंत्रिकाओं में सूखापन हो सकता है। 5. नर्वस सिस्टम की बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी और अन्य तंत्रिका संबंधी बीमारियां सूखापन का कारण बन सकती है। 6. पानी की कमी। डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी तंत्रिकाओं की सूखापन का प्रमुख कारण हो सकती है। तंत्रिका में सूखापन के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ नर्व ड्राइनेस। तंत्रिका में सूखापन के लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह गंभीर हो सकते हैं। प्रमुख लक्षण हैं: 1. पैरों और हाथों में सुन्नता। तंत्रिकाओं में सूखापन होने पर हाथों और पैरों में सुन्नता महसूस हो सकती है। यह महसूस होता है कि अंगों में सेंसेशन कम हो गया है। 2. दर्द और जलन। सूखी तंत्रिकाएं जलन, चुभने या दर्द की स्थिति पैदा कर सकती है। यह विशेष रूप से पैरों, हाथों और पीठ में महसूस हो सकता है। 3. मांसपेशियों में कमजोरी। सूखापन से तंत्रिकाएं ठीक से कार्य नहीं कर पाती, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द होता है। 4. चक्कर आना और संतुलन की समस्या। तंत्रिका तंतु सही से काम नहीं करने पर शरीर का संतुलन प्रभावित हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं। 5. नसों में सूजन। सूखापन के कारण नसों में सूजन या ऐंठन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तंत्रिका में सूखापन के प्रकार। टाइप्स ऑफ ड्राइनेस ऑफ नर्व। 1. सेंट्रल न्यूरोपैथी। ये तंत्रिका तंतु के मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में सूखापन से जुड़ा होता है। इसके लक्षणों में मानसिक भ्रम, स्मरण शक्ति की कमी और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। 2. पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये स्थिति शरीर के बाहरी अंगों जैसे हाथ, पैर और अंगुलियों की तंत्रिकाओं में सूखापन पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप दर्द, जलन और सुन्नता होती है। तंत्रिका में सूखापन के उपचार। ट्रीटमेंट फॉर ड्राइनेस ऑफ नर्व्स। 1. होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी में कई दवाएं तंत्रिका तंतु के सूखापन और दर्द से राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। प्रमुख दवाएं हैं: हाइपेरिकम परफोराटम। ये दर्द और तंत्रिकाओं में सूखापन के लिए उपयोगी है। ये तंत्रिकाओं को शांति प्रदान करती है और तंत्रिका क्षति को ठीक करती है। अकोनाटम नेपेलिस। ये तीव्र दर्द और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। आर्सेनिकम एल्बम।
ये तंत्रिका तंतु में सूखापन और जलन को कम करने के लिए उपयोगी है। रूटाग्राव्युलेंस, ये तंत्रिका तंतु के दर्द और खिंचाव को दूर करने में सहायक होती है। 2. विटामिन और खनिज। विटामिन B12, D और ओमेगा-3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद करते हैं। 3. तनाव कम करना। ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम से मानसिक तनाव कम किया जा सकता है, जिससे तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। 4. मालिश और हीट थेरेपी। तंत्रिकाओं में सूखापन से राहत पाने के लिए मालिश और गर्म पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तंत्रिका सूखापन के लिए आहार। डाइट फॉर नर्व ड्राइनेस। 1. प्रोटीन से भरपूर आहार। तंत्रिकाओं के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चिकन, अंडे, दालें और मछली का सेवन करें। 2. विटामिन B12 और ओमेगा-3। विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए मछली, अखरोट और अलसी के बीज खाएं। 3. पानी की अधिकता। तंत्रिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए। तंत्रिका में सूखापन। ड्राइनेस ऑफ नर्व्स पर विभिन्न प्रकार के मरीजों से प्राप्त पत्रों के उत्तर। पत्र 1. आम दर्द और सुन्नता का अनुभव करने वाले मरीज का पत्र। प्रिय डॉक्टर, मैं पिछले कुछ हफ्तों से अपने हाथों और पैरों में सुन्नता और जलन महसूस कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंगों में कोई एहसास ही नहीं हो रहा। ये समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन अब ये रोज रोज बढ़ने लगी है। क्या ये तंत्रिका में सूखापन हो सकता है? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। राम सिंह, 34 वर्ष। उत्तर। प्रिय राम सिंह जी, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। जो लक्षण आप बता रहे हैं, वो तंत्रिका में सूखापन या नर्व पेन के हो सकते हैं। ये स्थिति आमतौर पर तंत्रिकाओं में सूजन या पोषण की कमी से उत्पन्न होती है, जिसके कारण हाथों और पैरों में सुन्नता, जलन और कमजोरी महसूस। तंत्रिका में सूखापन एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन उचित उपचार, सही आहार और होम्योपैथिक दवाएं इसके लक्षणों को कम करने और तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद कर सकती है। यदि आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो समय रहते विशेषज्ञ से संपर्क करें और उपचार शुरू करें। मरीजों के अनुभव। पेशेंट रिव्यूज। राहुल, 36 वर्ष। मैंने कुछ महीने पहले अपने हाथों में सूजन और जलन महसूस की थी। डॉक्टर ने मुझे होम्योपैथी दवाएं दी और साथ ही आहार में बदलाव करने को कहा। अब मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। सीमा, 48 वर्ष। मैं लंबे समय से तंत्रिका में सूखापन के कारण पैर में दर्द और सुन्नता महसूस कर रही थी। विटामिन B12 और ओमेगा-3 का सेवन करने से मुझे काफी राहत मिली है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।